मध्याह्न भोजन में 2 वर्ष से नहीं मिली रोटी और खुली फर्श पर बैठ रहे विद्यार्थी। विकासखंड कुरई के अंतिम छोर पर बसे ग्राम धोबीटोला माल के सरकारी स्कूल का मामला। प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी स्कूल में अध्ययनरत छात्रों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराए जाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन विकासखंड कटंगी से सटे कुरई ब्लॉक के अंतिम छोर के गांव धोबीटोला माल में संचालित होने वाले एकीकृत शासकीय उन्नयन माध्यमिक शाला में स्थिति बिल्कुल उलट है। इस स्कूल में छात्रों को मेनू अनुसार भोजन उपलब्ध कराना तो दूर, करीब 2 साल से मध्याह्न भोजन में रोटी नहीं मिली है, जबकि समूह बाकायदा हर माह चावल के साथ गेहूं भी ले रहा है, जिससे पालकों में बेहद आक्रोश व्याप्त है। शुक्रवार और शनिवार को कुछ पालकों ने स्कूल पहुंचकर स्कूल और मध्याह्न भोजन से जुड़ी समस्याओं पर अपना विरोध प्रकट किया और शीघ्र ही सुधार करने को कहा है। ग्रामीणों ने स्कूल प्रबंधन को चेतावनी दी है कि अगर शीघ्र ही व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की जाएगी। मध्याह्न भोजन कर रहे हैं, कितने दिनों से रोटी नहीं मिली आपको? 2021 से। तो आपने कभी अपने शिक्षकों से नहीं कहा इस बात को लेकर कि हमको रोटी भी चाहिए करके? समूह वाले से बात करो फिर पूरी 26 जनवरी 15 अगस्त बस। और उसके बाद कभी ऐसा नहीं मिलता? नहीं। सब्जी में कौन कौन सी सब्जी मिलती है? आलू मटर, दाल, चना, सोयाबीन। बस यही मिलता है। हाँ, भट्टे की सब्जी, कभी सोयाबीन, कभी दाल, भट्टा, कभी खीर पूड़ी मिलती है? नहीं मिलती? नहीं, हलवा? नहीं। कभी नहीं मिलता। जैसे 15 अगस्त के दिन या 26 जनवरी के दिन विशेष भोजन मिलता है, उस दिन मिलती है कि नहीं? स्कूली विद्यार्थियों ने बताया कि मध्याह्न भोजन में सप्ताह में अलग अलग दिन चावल के साथ आलू भटा, तुअर की दाल, दाल भटा, दाल आलू, सोयाबीन की सब्जी परोसी जा रही है, लेकिन करीब 2 वर्ष से रोटी नहीं मिली। मध्याह्न भोजन पकाने वाले रसोइयों ने बताया कि वह ईंटों से बने चूल्हे पर लकड़ी जलाकर भोजन पकाती है, जिससे होने वाले धुएं से आंखों में जलन की समस्या होती है। बता दें कि एकीकृत शासकीय उन्नयन माध्यमिक शाला में मध्याह्न भोजन पकाने के लिए 4 गैस सिलेंडर है, लेकिन सिलेंडर के दाम महंगे होने के कारण इन सिलेंडरों को दोबारा रिफिल नहीं करवाया गया। जागृति स्व सहायता समूह की अध्यक्ष भागवंती बाई ने बताया कि स्कूल में दर्ज संख्या कम होने के कारण गेहूं कम मात्रा में मिलता है, इसीलिए मध्याह्न भोजन में रोटी परोसने में दिक्कत आती है। उन्होंने कहा कि आने वाले माह से रोटी परोसने की व्यवस्था बनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि रसोई गैस के दाम बहुत अधिक होने के कारण सिलेंडर रिफिल कराना मुश्किल है और लकड़ी की उपलब्धता आसानी से हो जाती है, इसीलिए चूल्हे पर भोजन पकाया जाता है। अच्छा, यहाँ आप मध्याह्न भोजन पकाती हैं? हाँ जी। तो मध्याह्न भोजन जब आप पकाते हैं तो चूल्हे में पकाते हैं या रसोई गैस में? ये चूल्हे में बेटा। तो आपको किस तरह की दिक्कत जाती है चूल्हे में जब आप भोजन पकाते हैं? तो ये बेटा धुएं में? हाँ। तो आंखों की दिक्कत तो होती होगी, आंखों में जलन? बस 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 उतना अच्छा है बेटा। आंखों में जलन हाँ। कि बच्चों को रोटी नहीं मिल पा रही, क्या वजह है? सर गेहूँ कम मिलता है, इसलिए वो सर हम रोटी नहीं बनवा पाते। अच्छा, कितना मिलता है? 6 किलो सर। 6 किलो कर लेंगे, रोटी बनवाएंगे। अच्छा, जैसे हम अभी देख रहे हैं गैस सिलेंडर भी है, तो उसको भी नहीं भरवा पा रहे हैं, जो रसोइया है उनकी आंखों में धुआं जाता है। और सर पर उसके लिए पैसा ही नहीं आता सर, तो हम लकड़ी जलाते हैं, लेकिन कम मिलता है सर। अच्छा, कम मिलता है। हमारा हो नहीं सकता सर, क्योंकि लकड़ी सस्ती पड़ जाती है। हमारे गांव देहात में लकड़ी मिलती है तो हम लकड़ी ला लेते हैं और लकड़ी से खाना बनवाते हैं। एकीकृत शासकीय उन्नयन माध्यमिक शाला में बच्चों की कुल दर्ज संख्या 47 है, जिसमें कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के बच्चे एक ही कक्षा में बैठते हैं, जिसकी वजह प्राथमिक स्कूल की जर्जर इमारत है। इस स्कूल की इमारत के नवनिर्माण की मांग काफी लंबे समय से की जा रही है, मगर शासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं माध्यमिक शाला के पास बच्चों के बिठाने की उचित व्यवस्था नहीं है, जिस कारण कई बच्चे अपने घरों से दरी पट्टी लाते हैं। इस स्कूल में पढ़ाई का स्तर अच्छा है, मगर प्रधान पाठक स्कूली व्यवस्था बनाने में कुछ हद तक नाकाम है, जैसा कि बच्चों को नीचे बैठना पड़ रहा है, जबकि सरकार इस तरह की व्यवस्थाओं के लिए स्कूल को फंड प्रदान करती है। प्रधान पाठक ने बताया कि प्राथमिक स्कूल की इमारत को देखते हुए कई बार विभाग से पत्राचार किया गया। वहीं मध्याह्न भोजन की समस्याओं पर उन्होंने बताया कि समूह को सुधार करने के लिए कहा गया है, लेकिन कम मात्रा में अनाज मिलने की वजह से रोटी नहीं देने की बात कही जाती है। बैठक व्यवस्था शीघ्र दुरुस्त कराने का उन्होंने भरोसा दिया है। जी सर, देखिए ना, बच्चे बैठे हुए, ना तो डेस्क है, ना तो पट्टी वगैरह है, और कई सालों से चलते आ रहे हैं सर। यहाँ बच्चों को कोई व्यवस्था ही नहीं बैठने की, नहीं है
और लाइन पे यार इनका ये लोग मतलब जो है इनका जो शासन है ध्यान देता नहीं। स्कूल वाले टीचर लोग ये लोग भी थोड़ा बोलना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। पता नहीं ये लोग बोलते नहीं। स्व सहायता समूह वाले को कई बार खबर दे चुके हैं कि महीने में 10 किलो जैसे गेहूं आ रहा है या 6 किलो आ रहा है तो 2 बार तो भी रोटी खिलाओ। समूह वाले का कहना है कि उनके यहाँ का अंगूठा लगता नहीं और किसी का अंगूठा लगता है तो वो गेहूं ले जा लेते हैं। उनका कहना ये है। आज भी मैंने समूह वाले को बुलवाया था। अंगूठा लगता नहीं मतलब समझ नहीं पा रहे। यानी जो अध्यक्ष है जी। उनके अंगूठे से राशन मिलना चाहिए, पर उनके नाम से राशन नहीं मिल रहा है। कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, उनके अंगूठे से मिलता है। कटेधरा में हुआ सड़क हादसा, धान से लदे ट्रक के चेचिस से अलग हुई बॉडी। हादसे बताकर नहीं होते, लेकिन सतर्कता और जागरूकता से हादसों को रोका जा सकता है। मगर यह जानते हुए भी इन दिनों कंडम और अनफिट वाहनों में क्षमता से अधिक धान भरकर परिवहन किया जा रहा है। नतीजा आए दिन सड़क हादसों की खबरें सामने आती है। ऐसी ही एक सड़क दुर्घटना शनिवार की शाम करीब 4:30 बजे के आसपास कटंगी से बोनकट्टा मुख्य सड़क मार्ग पर ग्राम कटेधरा के मोड़ाई पर हुई है। धान लेकर कटंगी की तरफ आ रहा ट्रक सड़क हादसे का शिकार हो गया। हादसे के बाद यह देखा गया कि ट्रक की चेचिस से बॉडी अलग होकर सड़क किनारे पलट गई। वहीं ट्रक का केबिन भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत की बात यह रही कि हादसे में चालक किसी भी तरह से सुरक्षित बच गया, उसे कोई चोट नहीं आई। हादसे के बाद ट्रक में लदी धान की बोरियां सड़क किनारे चारों तरफ बिखर गई। वहीं बड़ी संख्या में मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। सड़क हादसे की वजह से मुख्य सड़क मार्ग पर आवागमन प्रभावित हुआ। गौरतलब हो कि यह हादसा जिस स्थान पर हुआ है वहां पहले भी सड़क हादसे हो चुके हैं। इस तरह के हादसों को रोकने के लिए प्रशासन ने स्पीड ब्रेकर भी बनाए, जिसके बाद हादसों में काफी हद तक कमी आई है। किंतु शनिवार को एक बार फिर सड़क हादसा हुआ है। वाहन मालिकों द्वारा यातायात नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। पुराने वाहनों के लिए भी फिटनेस और परमिट जरूरी है। इसके बाद भी जिले में कई साल पुरानी गाड़ियां बिना परमिट और फिटनेस के दौड़ रही हैं। आरटीओ द्वारा ऐसे वाहनों को जब्त कर कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन स्टाफ की कमी का बहाना बताकर औचक निरीक्षण कार्रवाई तक नहीं की जाती। विभाग टारगेट पूरा करने के लिए जरूर कभी कभार कार्रवाई करता है, मगर यह कार्रवाई भी केवल खानापूर्ति ही होती है। कंडम ओवरलोड गाड़ियां जिला मुख्यालय से लेकर तहसील मुख्यालयों की सड़कों पर बेरोक टोक दौड़ रही हैं। इन कंडम गाड़ियों की ओर आरटीओ विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। कंडम वाहन दुर्घटना और सड़क हादसों का कारण बनते जा रहे हैं। शहर के अलावा ग्रामीण अंचल में भी कंडम ट्रक, जीप, कार, ट्रैक्टर, अनफिट गाड़ियां लोग बैखौफ चला रहे हैं। इनकी जांच करने के लिए किसी के पास समय नहीं है। इसी वजह से कंडम वाहनों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और यही वाहन दुर्घटना का कारण बन रहे हैं। बावनथड़ी पुल के पास हुआ भीषण सड़क हादसा, ट्रक ने अवरोधक को तोड़ा, बाल बाल बचा चालक परिचालक। कटंगी से नाका डोंगरी मुख्य सड़क मार्ग पर बोनकट्टा के नजदीक बावनथड़ी नदी पर निर्मित पुल में भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां एक मालवाहक वाहन ने पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही को रोकने के लिए सड़क पर लगाए गए अवरोधक को तोड़कर पुल में प्रवेश कर लिया। हादसा इतना भयावह है कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मगर गनीमत की बात तो यह है कि हादसे में चालक और परिचालक दोनों ही बाल बाल सुरक्षित बच गए। मिली जानकारी अनुसार सड़क हादसा शुक्रवार की देर रात करीब 11:30 बजे के आसपास हुआ था। शनिवार की सुबह ग्रामीणों को हादसे की जानकारी मिली। 11 बजे तक हादसा कैसे हुआ और चालक परिचालक कौन है, इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही थी। हालांकि बाद में जैसे जैसे घटना स्थल पर भीड़ जमा हुई, स्थिति साफ हुई। मिली जानकारी अनुसार ट्रक क्रमांक MP 22ZC 4372 सिवनी से मक्का लेकर रायपुर की तरफ जा रहा था, जिसके चालक को सड़क की ठीक जानकारी नहीं थी और वह सीधे बावनथड़ी पुल पर आवाजाही को रोकने के लिए बनाए गए अवरोधक को तोड़ते हुए पुल पर चले गया। हादसे के बाद चालक परिचालक दोनों भयभीत होकर मौके से फरार हो गए थे। चालक बहुत देर तक नदारद रहा। परिचालक ने बताया कि वह सिवनी से रायपुर जा रहे थे। गौरतलब हो कि बावनथड़ी पुल की हालत को देखते हुए 27 सितंबर 2020 से पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
यह प्रतिबंध भंडारा के तत्कालीन कलेक्टर संदीप कदम ने लगाया था, जिसके बाद सभी तरह से मालवाहक वाहनों की आवाजाही की पुल के रास्ते पर बंद है। वहीं भारी वाहनों की आवाजाही को रोकने के लिए सड़क पर पुल से कुछ दूर पहले ही अवरोधक लगाए गए थे, जिसमें एक अवरोधक को तोड़ते हुए ट्रक पुल पर जा पहुंचा। अनुमान लगाया जा रहा है कि ट्रक चालक को शायद इस बात की जानकारी नहीं थी और घटना के वक्त ट्रक तेज रफ्तार में रहा होगा, जिस कारण सीधे अवरोधक को तोड़ते हुए पुल पर जा पहुंचा। बता दें कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सीमा की बालाघाट कटंगी तुमसर मुख्य सड़क मार्ग पर बोनकट्टा बावथड़ी नदी पर निर्मित पुल के निर्माण के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 96 करोड़ रुपए की राशि करीब 1 साल पहले ही स्वीकृत की है, लेकिन अब तक निर्माण शुरू नहीं हो पाया है।